करौली में मदन मोहन जी के मंदिर में झाड़ू का काम करते थे। उनका नाम था काले खां। क्या नाम था? काले खां। काले खां बड़े प्रसिद्ध हैं। मैंने उनका चरित्र पढ़ा भी है, श्री काले खां जी का। तो काले खां जी के नाम से आज भी मदन मोहन जी की आरती होती है। तो ऐसा होता ही नहीं कि काले खां को प्रणाम नहीं कर दो। देखो कितनी बड़ी बात। हमारे हिंदुओं के इष्ट ठाकुर जी हैं और उनकी आरती होती है, तो आरती में एक विजातीय व्यक्ति का स्मरण किया जाता है, तब आरती संपन्न होती है श्री मदन मोहन लाल जी की। तो काले खां जो थे वो झाड़ू का काम करते थे मंदिर में। अपना घर चलाने के लिए उन्होंने ये कार्य स्वीकार किया। परंतु देखो यहां बहुत सारी बातें इसी कथा में सिद्ध हो जाएंगी। ठाकुर जी के प्रति प्रेम होने के लिए हमको हिंदू धर्म में होना, एक भक्त कुल में जन्म लेना, या हमारा एनवायरमेंट भक्ति युक्त होना जरूरी हो, ऐसा नहीं है। रैदास जी कहते हैं, सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझें। भक्ति वो ही कर सकता है जिससे ठाकुर जी रीझे हों। इसलिए अपने लिए ताली बजा लेना कि हम लोग कथा सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी हमसे रीझे हैं। आप अपनी इच्छा से सुन ही नहीं सकते, मैं अपनी इच्छा से सुना ही नहीं सकता। यदि मैं बिहारी जी जा रहा हूं, मैं कथा में आ रहा हूं, मैं वृंदावन जा रहा हूं, तो इसका मतलब यह बात निश्चित है कि ठाकुर जी मुझसे प्रीति करते हैं, इसीलिए संभव है। वो नाराज हो जाएं तो हमारी मजाल क्या जो हम अपने बिस्तर से उठ के और कहीं नहा धो करके बिहारी जी भी चले जाएं? नहीं जा सकते। वो अपनी महफिल में हमको दाखिल कर लेते हैं, अपनी आंखों के आगे हमको खड़ा कर लेते हैं, इसका मतलब वो भी हमको देखना चाहते हैं, इसीलिए। तो काले खां एक विजातीय व्यक्ति, हिंदू भी नहीं था, केवल अपने घर को चलाने के लिए झाड़ू का काम करता था मंदिर के पास। इसी बहाने उसको कभी कभी मदन मोहन जी दिख जाते थे। अब देखते देखते, झाड़ू लगाते लगाते, अब उसकी आदत में आ गया कि अब वो बिना श्याम सुंदर को देखे रह नहीं पाता। रोज मंदिर में जाता, झाड़ू लगाता और पीछे सीढ़ियों पे ही खड़ा हो जाता। अंदर तो जाने की उसको अनुमति नहीं थी। तो वहीं से भीड़ जब इधर उधर होती थी तो बीच में से थोड़ी सी झांकी श्री मदन मोहन जी की उसको दिख जाती थी। मानो उसको ऐसा लगता था उसका हृदय परम शीतल हो गया हो, परम आनंदित हो गया हो। धीरे धीरे भक्ति प्रस्फुटित होने लगी हृदय में। अब तो ये स्थिति हो गई कि मंगला में पहुंच जाता और शयन करा के ही घर आता था वापस। और इससे परिणाम ये हुआ कि पत्नी जो थी काले खां की, वो बड़ी बरसती थी। परिवार के लोग उसको काफिर बोलते थे। बोले बताओ, जन्मा हमारे कुल में, कभी खुदा को तो याद करता नहीं, वहां पत्थर पूजने चला जाता है, इस प्रकार की बातें बोलते। लेकिन उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो और आनंदित हो गया जब उसकी पत्नी उसके बिल्कुल विपरीत होती चली गई, तो वो तो और खुश हो गया। बोले बढ़िया है, जो बीच में दोपहर में भोजन करने घर जाता था, अब उसका भी मन नहीं करता मेरा। क्यों? चिक चिक करेगी, लड़ेगी मुझसे, इससे बढ़िया मंदिर में पड़े रहो। अच्छा एक बात कहें, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, हमारे संबंधी यदि अनुकूल हों तो ये बिहारी जी की कृपा, लेकिन हमारे संबंधी यदि प्रतिकूल हों तो ये समझो बिहारी जी की डबल कृपा है। कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं। पहले इच्छुक, दूसरे आमंत्रित, जिनको निमंत्रण आमंत्रण भेजा गया है, और तीसरे जो घर परिवार और संसार से दुखी हैं। 3 प्रकार के लोग कथा में आते हैं। यहाँ हो सकता है एक आध लोग ऐसे बैठे हो, कोई घर जाएंगे तो क्या, कुछ नहीं, सब लड़ेंगे झगड़ेंगे, पीछे पड़े रहे, इससे बड़े कथा में ही बैठे रहो। तो मंदिर कथाओं में जाने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं, इच्छुक, भक्त, आमंत्रित और दुखी, दुखियारे बेचारे। तो काले खां को तो और अच्छा लगता, पत्नी बेचारी ऐसी विमुख हो गई कि अब तो वो पूरा दिन ही मंदिर में ही निकालता। लेकिन काले खां की व्यवहार धर्म में एक पीड़ा थी कि उनको कोई संतान नहीं थी।
घर परिवार के लोग सब उसको बहुत डांटते थे। बोले अरे तू खुदा को भजा कर, वो तुझको संतान देंगे, वो तेरे को बेटा देंगे, तू किसको भजने चला जाता है, खुदा को पुकारता ही नहीं है, इसीलिए तो तेरे बालक नहीं हो रहा। अब तो रोज की इतनी चिकचिक हो गई कि काले खां एक दिन मंदिर गया, मदन मोहन जी का श्रृंगार दर्शन कर रहा था, दूर खड़े खड़े बोले हे मदन मोहन लाल जी, मुझे पुत्र की कामना नहीं है, मुझे संतान की कामना नहीं है, पर आपकी भक्ति करने में, आपसे प्रेम करने में बाधा बनती है मेरे परिवार के लोगों की बातें, और वो बातें तभी खत्म होंगी जब मेरे घर एक पुत्र हो जाए। हे नाथ, मुझे पुत्र की कामना नहीं, मेरी कामना तो ये कि सब चुप हो जाएं और मैं आपकी भक्ति करता रहूं, इसके लिए आप मुझे एक पुत्र दे दो। देखो कितने बढ़िया ढंग से ठाकुर जी से पुत्र मांगा, और कृपा ऐसी हुई कि कहां परिवार के लोगों ने जब ज्यादा बोलना प्रारंभ किया तभी खबर आई कि काले खां की पत्नी जो है वो गर्भवती। पहले तो आधे लोगों के मुंह बंद हो गए। काले खां भी सबको बोल देते, बोले तुम लोग कहते हो खुदा को भजो तभी बालक होगा, दो मेरे मदन मोहन लाल जी ने भेज दी संतान, अब देखना होगी। फिर ये हुई कि अब बेटी हुई तो समझेंगे कि इसके ठाकुर जी ने दी, बेटा हुआ तो समझेंगे हमारे खुदा ने दिया। बोले ऐसा नहीं, ये तो हमारे ठाकुर जी कृपा करेंगे, उन्हीं की कृपा से ही हो रहा है। और काले खां के यहां पर एक पुत्र ने जन्म लिया। जन्म लेते ही महाराज काले खां बड़ा खुश, इसलिए नहीं कि पुत्र हुआ, इसलिए कि अब सबके मुंह बंद हो गए, अब मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा, अब मैं निरंतर मदन मोहन लाल जी का खूब दर्शन किया करूंगा। लेकिन हमारे ठाकुर जी सीधी सीधी जीवन जिए कोई, इससे ठाकुर जी को आनंद नहीं आता। हमें बिहारी जी बड़े चतुर हैं, खुद टेढ़े हैं तो इसलिए भक्तों का भी जीवन टेढ़ा मेढ़ा ही कर देते हैं। ये बात आप सबने अनुभव की होगी। जीवन में अगर 10-15 दिन बड़े खुशी खुशी निकल जाएं तो चिंता और बन जाती है, अब पता नहीं क्या होने वाला है, 10 दिन से कुछ हुआ नहीं है मेरे साथ, निश्चित कुछ तो होगा। अब काले खां का पुत्र 8 वर्ष का हो गया, सब आनंदित था, काले खां बड़ा प्रसन्न। अब तो जन्माष्टमी भी मनाता है, राधाष्टमी भी मनाता है, रामनवमी भी मनाता है, घर वालों को नहीं बताता, बस मंदिर में जाके सब उत्सव होते हैं उसमें आनंद करता है। 8 वर्ष का बालक काले खां का यमुना जी के तट पर, नदी के तट पर कहीं खेल रहा था अपने मित्रों के साथ, और एक सर्प ने उसको डस दिया। सर्प के डसते ही महाराज नीला पड़ गया उसका पुत्र, बेहोश होके गिर गया। बालक दौड़े दौड़े गए काले खां के घर, काले खां तो मंदिर में था, उसकी पत्नी को जाके बताया। पत्नी रोते रोते मंदिर पहुंची, जाकर के बोली जल्दी चलो, हमारे बेटे को सर्प ने डस दिया है, वो नदी के तट पर बेहोश पड़ा है, मैं जा रही हूं उसके पास, तुम जाओ किसी झाड़ फूंक वाले को लेके आओ, हमारा बेटा मर जाएगा। लेकिन काले खां व्यस्त था ठाकुर जी की श्रृंगार आरती में, श्रृंगार आरती हो रही थी। पत्नी इतना बोल करके लौटने लगी, लौट करके उसने पीछे देखा कि आए कि नहीं, तो देखा तो काले खां तो ठाकुर जी को ही देख रहा था। पत्नी जाकर के बरसने लगी, बोले तुमको अभी भी यही दिख रहे हैं? अरे हमारा बेटा मरने वाला है, देरी करोगे, कोई झाड़ फूंक वाला नहीं पहुंचा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन काले खां तो अभी भी मदन मोहन जी को ही देख रहे थे। पत्नी ने कहा यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया ना तो फिर देखना मैं क्या करती हूं, तुम्हें और तुम्हारे इस मदन मोहन को दोनों को देखूंगी मैं। ऐसा कहकर के पत्नी तो चली गई, काले खां वहीं खड़े रहे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहाने लगे, इसलिए नहीं कि पुत्र को सर्प ने डसा, इसलिए हे मदन मोहन लाल, क्यों आप चैन से नहीं बैठने देते मुझको, क्यों आप चैन से मुझे दर्शन नहीं करने देते? ये सब मुझे पता है आपकी लीलाएं हैं, और ये सब क्यों करते हो ये भी मुझे पता है, मुझे परखने के लिए कि मैं अपनी स्थिति से च्युत तो नहीं हो रहा कहीं। लेकिन मेरा पुत्र दिया आपने था तो बचाओगे भी आप ही, और पुनः कहूंगा इसलिए नहीं कि मेरा पुत्र है, इसलिए कि मैं आपसे दूर ना हो जाऊं, बस मेरे पुत्र को बचाना। संध्या आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद हुए, काले खां
नदी के तट पर पहुंचा। भीड़ इकट्ठी थी। पत्नी को जैसी पता चला काले खां, बोले आगे ओझा को नहीं लाए, झाड़ फूंक वाले को, बोले वो तो मैं भूल गया। इतना कहना हुआ कि महाराज परिवार के लोगों ने काफिर काफिर कहकर के काले खां को सुनाना प्रारंभ कर दिया। दौड़ करके गए, ओझा को लेकर के आए। जैसे ही ओझा ने आकर के उसकी नब्ज आदि देखी तो कहा ये बालक तो जीवित नहीं है, इसकी तो मृत्यु हो चुकी है। सब रोने लगे। काले खां की पत्नी ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और ले गई और मदन मोहन जी के द्वार पर जाकर के अपने पुत्र को रख दिया। बोले बहुत कहते थे मदन मोहन लाल जी ने दिया, मदन मोहन लाल जी ने दिया है, तो ये जीवित करके दिखाएं इसको अब। और यदि ये जीवित नहीं हुआ, खुद भी मर जाऊंगी, तुमको भी मार दूंगी और पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगी इन्हीं की दहली पर। तब काले खां ने मदन मोहन लाल जी को निहारा और निहार करके कुछ शब्द काले खां ने लिखे। हैं तो थोड़े उर्दू के अल्फाज, लेकिन हैं बहुत सुंदर। इनमें से कई शब्दों के अर्थ तो मुझे भी नहीं पता, उर्दू में। पर एक बात कहें, भक्त की जब चरमोत्कृष्ट भक्ति हो जाती है ना, तो उसकी भक्ति शब्दों के रूप में निकलने लगती है। जब भक्ति चरम स्थिति में पहुंचती है, कहां मीराबाई ने नहीं गाया, सूरदास ने नहीं गाया, तुलसीदास ने, सबने गाया। एक बात नोट कर लीजिएगा, जिसने पाया उसने गाया, और जिसने नहीं पाया वो गा नहीं पाया कभी। यदि बिहारी जी मिलेंगे ना, तो आप गाने का प्रयास नहीं करोगे, गाना अपने आप होगा, अपने आप प्रकट होंगे शब्द आपके मुख से। अभी हमारी स्थिति क्या है, अभी हम सूरदास के पद गाते हैं, अभी मीराबाई के पद गाते हैं, अपने हमारी कोई निर्माण नहीं है, अपनी हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। पर जिस दिन बिहारी जी मिलेंगे, उस दिन जिह्वा में सामर्थ्य आएगी और आप कुछ ना कुछ गाओगे, ये निश्चित है। जो पाएगा वो गाएगा। काले खां मदन मोहन लाल जी की ओर देखने लगा और कहने लगा, मुसफक साफीक रफीक दिल दोस्त मेरे नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार पे, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। हे मदन मोहन लाल, एक द्वार पर खड़ा है तुम्हारे, यदि तुम हिंदुओं के नाथ हो तो हम वापस चले जाएंगे, कोई कृपा मत करना। पर मैंने सुना है लोग आपको जगन्नाथ बुलाते हैं। जगत के हो नाथ, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। बस ये बात कहनी हुई, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगे काले खां के, और देखते ही देखते जैसे ही अश्रुधार का एक बिंदु नीचे पड़े हुए काला पड़ गया था पुत्र विष के कारण, जैसे एक बिंदु जाकर के उस पुत्र के मुखमंडल पर पड़ी, पड़ते ही उसका जो काला वर्ण हो चुका था वो श्वेत होने लगा, और धीरे धीरे पुत्र ने आंख खोलने प्रारंभ करी। उठ करके बैठ गया, देखने लगा, जल पी करके बोला, अब्बा अम्मी, जो उसके माता पिता थे उनको उन्हीं शब्द में पुकारा। बोले कि वो कहाँ गया? बोले कौन? अरे अभी जो यहाँ खड़ा था, मेरे समान छोटा सा बालक था, मेरे जैसा ही सांवला उसका वर्ण था, मोर मुकुट पहनी थी, बहुत सुंदर उसकी मुस्कान, उसके ऐसे सुंदर नेत्र थे, वो मेरा सखा है, वो मेरे गले में गलवैयां डाल करके खड़ा था, कहाँ गया वो? और
ये भाव देखते ही वहां खड़े जितने लोग थे सबने मदन मोहन लाल जी को दंडवत प्रणाम किया। सब समझ गए, बोले किसने की है कृपा हमको पता है। तब से लेके आज तक श्री मदन मोहन लाल जी की आरती होती है तो आरती होते ही वहां का एक आरती पूर्ण होते ही एक पंक्ति गाई जाती है। कारे के बेटा को जब कारे ने खाया, कारे के बेटा को जब काले ने खाया, कारे की कविता सुन बेटा जिवायो है। काले खां के बेटा को जब काले नाग ने खाया तब काले खां की कविता सुन करके उसके बेटा को जिवाने वाले बोल मदन मोहन लाल की जय। ऐसे श्री मदन मोहन लाल जी, ऐसे हमारे श्री वृंदावन बिहारी लाल, भरतपुर बिहारी लाल। तो ये कथा क्यों सुनाई? हमारे यहां प्रायोरिटी पहले बाकी के सारे कामों को और फिर उसके बाद ठाकुर जी को नहीं। यदि भक्त हैं, यदि वैष्णव हैं, यदि आप सांसारी हो तो निश्चित है बिहारी जी को चौथे पांचवें नंबर पे ही रखो। लेकिन यदि अपने आप को भक्त कहते हो, दुनिया से कहते हो कि हम वैष्णव हैं, तो ठाकुर जी को प्रथम स्थान दो। उसके बाद में संसार की कोई स्थिति होनी चाहिए। यह भक्ति का स्वरूप। पहले बिहारी जी से संबंधी वस्तु, पहले बिहारी जी की कथा, पहले बिहारी जी के संबंध की कोई भी क्रिया, उसके बाद कोई और क्रिया। और एक बात और कह दें, सावधानी के रूप में टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही बता दे रहे हैं। आप जिस दिन इस चीज को अपने जीवन में लागू करोगे कि पहले बिहारी जी, उस दिन से परीक्षाएं 4 गुनी बढ़ जाएंगी आपकी। क्योंकि ठाकुर जी फिर चेक करेंगे, अच्छा प्रायोरिटी हमें पहले, ले बेटा अब बता। बस उससे घबराना नहीं। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए, कैसी भी स्थिति, कितने भी भयानक झोंके जीवन में आ जाएं, अपने भक्ति की नींव को आप मजबूत रखना। बस विश्वास बिहारी जी के प्रति प्रबल है तो काले खां का पुत्र मरकर के पुनः जीवित हो सकता है। मीराबाई विष का प्याला पीकर के भी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकती। गोस्वामी तुलसीदास का पूरा परिवार बिखरने के बाद भी वे मानस की रचना कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का कभी चरित्र पढ़िएगा, कितने शत्रु थे उनके, कितनों ने मारने का प्रयास किया, लेकिन गोस्वामी जी का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। बस ठाकुर जी विश्वास के लिए परीक्षाएं जरूर लेंगे, चेक करेंगे, देखें तो सही हम प्रथम प्रायोरिटी हैं कि नहीं, हम प्रथम स्थान पर हैं कि नहीं। इसलिए हमारा हाथ जोड़ के निवेदन, जो अपने आप को भक्त कहते हैं, पहले ठाकुर जी को प्रथम स्थान दीजिए, उसके बाद किसी और को। और इसी भाव को हृदय में धारण करके कथा सुनिए, सत्संग सुनिए, मंदिर जाइए कि प्रथम तो ठाकुर जी हैं, उसके बाद में कोई और। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भूमिका में चले गए ज्यादा, पर अच्छा ही था। जो भी भाव निर्मित हो श्री बिहारी जी की कृपा से ही होता है। तो हम ये विषय क्यों लेकर के प्रारंभ किया था? ये विषय प्रारंभ किया था स्मृति शब्द से, कि वो 5 वर्ष पुरानी जो स्मृति है ना, उसी स्मृति का कल हम फोन कर दें कि भैया सुनो आज ना कथा आप ही लोग कर लो, हम थोड़े थक रहे हैं, हम नहीं आ रहे, तो ऐसा हो सकता है? भरतपुर के अखबार में छप जाएगा, हमारा जयपुर तक, वृंदावन तक हल्ले हो जाएंगे। इंद्रेश जी ने भरतपुर में कथा की और तीसरे दिन फोन करके कहा हम थक गए, हम नहीं आ रहे। हम कर ही नहीं सकते, हमको आना ही पड़ेगा, चाहे सर दर्द हो चाहे पेट दर्द हो। मतलब बाकी के लोग तो समय निकालने के लिए सोचते हैं ठाकुर जी के लिए, हमारा तो कान ही बिहारी जी ने पकड़ रखा, बोले नहीं बैठना ही पड़ेगा तुझे, तो करनी ही पड़ेगी। घर में चाहे किसी का ब्याह हो, घर में चाहे कुछ भी हो, हमको कथा करने जाना ही पड़ता है। तो ये तो ठाकुर जी की हम पर कृपा है, तो इससे पुण्य तो बनते होंगे बंधुओं, कथा सुनाते हैं, इतने लोग सुनते हैं, तो पुण्य तो मिलते होंगे। पर हमने पहले ही सोच रखा है नाथ, इस पुण्य के बदले हमको एक ही चीज देना, क्या?
हम वैकुंठ आएंगे ये तो हमको पता है, ये तो निश्चित हम जान चुके हैं, वैकुंठ से नीचे तो हमको मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम वैकुंठ में आकर के भी कथा करें और शंख चक्र गदा पद्मधारी हमारे बिहारी जी के ही पूर्ण अवतार श्री नारायण को सामने बैठा करके कथा सुनावें, वहां भी कथा करें। लेकिन हम अकेले नहीं जाएंगे वैकुंठ। जिस जिस शहर में जितनी कथाएं करेंगे और जहां जहां के जितने जितने लोग कथा सुनेंगे वे सब भी हमारे संगे ही जाएंगे वहां। तो इसीलिए हमने अपनी व्यासपीठ का नाम भक्ति पथ रखा। भक्ति का रास्ता, भक्ति का मार्ग, जो सीधे बिहारी जी के पास जाएगा और उनको उनके सामने बैठ के हमको कथा करनी है। तो उसमें कुछ शहर हैं जहां भक्ति पथ परिवार अपनी गतिविधियों से, अपने सत्संग से, अपने क्रियाओं से इस भाव को, इस संकल्प को सार्थक कर रहे हैं। उसमें यदि ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, पहले नंबर पे भरतपुर ही है। तो निश्चित है भरतपुर के आप सब लोग हमारे साथ वैकुंठ की यात्रा में, आप सबकी टिकट कट चुकी है, नहीं मन होगा तो भी चलना पड़ेगा, सब चलोगे हमारे साथ। और वहां 7 दिन के लिए जाएंगे बस हम लोग। 7 दिन कथा सुनाएंगे ठाकुर जी को, और ठाकुर जी कहेंगे वाह भैया बड़ी बढ़िया कथा सुनाई, अब दक्षिणा मांगो। तब दक्षिणा मांगेंगे, एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसिवो। अब हमको दोबारा ब्रज में ही भेज दो आप। तो 7 दिन रहेंगे वैकुंठ में, फिर दोबारा आ जाएंगे वृंदावन में, फिर से यहाँ पर खूब कथाएं आदि करके फिर जाएंगे, फिर आ जाएंगे। तो यही संकल्प है, इसीलिए इसका नाम भक्ति पथ है। आप सब पथिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सब इस पथ के पथिक हो। खूब आनंद से हम लोग ठाकुर जी की प्राप्ति करेंगे। निश्चित है मिलेंगे ही मिलेंगे बिहारी जी, इससे नीचे काम बनने वाला हमारा है नहीं। बिहारी जी सत्य स्वरूप हैं, आप सब अनुभव करोगे। आप संसार में किसी से कितना भी प्रेम कर लो, लेकिन फिर भी अपने कुछ ना कुछ बातों को मन में छुपाओगे, उससे भी नहीं बोल सकते। लेकिन बिहारी जी ऐसे, उनके सामने जाते ही छुपाना नहीं पड़ता, सब अपने आप प्रकट हो जाता है। जो हम किसी को नहीं बता पा रहे, बिहारी जी के सामने जाते ही वो अपने आप प्रकट हो जाता है। चाहे वो हमारी दुख के हों, चाहे वो हमारे सुख के हों, चाहे वो हमारे द्वारा किए गए पाप हों, चाहे वो हमारी पीड़ाएं हों, बिहारी जी के सन्मुख आते ही सब अपने आप प्रकट हो जाती हैं। इसलिए वो सत्य है। संसार में कई लोगों से हमारे ऐसे संबंध होते हैं कि उससे हम अपनी सारी हृदय की बात कह देते हैं। वो हमारे सगे भाई बहन भी हो सकते हैं, या चाचा ताऊ के बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी भी हो सकते हैं, हमारे मित्र भी हो सकते हैं। परंतु बंधुओं, ठाकुर जी ऐसे हैं कि उनसे आप वह भी बोल सकते हो जो आप किसी से नहीं बोलते। और बोल सकते हो नहीं, बोलते ही हो। व्यक्ति पाप कर ले, सबसे छुपा लेगा, लेकिन ठाकुर जी से नहीं छुपा पाता। चोर भी यदि कभी मंदिर में जाता है ना, तो बिहारी जी से कहता होगा, हे बिहारी जी, आगे वाली की चैन काट रहा हूं मैं, क्षमा कर देना। आज भी हमने सुना कि कथा में 2-3 माताओं के कुछ चैन वैन कट गई, इसलिए भैया यहाँ तो भक्ति का गहना पहन के आओ, उसको कोई चोरी कर ही नहीं पाएगा। सांसारिक गहने घर ही छोड़ के आई हूं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बिहारी जी से प्रार्थना इसीलिए करके आ रहे होंगे कि हे बिहारी जी कृपा करना वो महंगी वाली चेन पहन के आवे ताकि हम काट सकें। बिहारी जी बेचारे सबके हैं, कहो तो उसकी सुन लें। इसलिए आप लोग अपनी चतुराई से आओ, थोड़ा सावधानी रखो इस बात में भी। तो भगवान सत्य हैं, उनके सामने सबका सत्य प्रकट हो जाता है। इस बात का प्रमाण देती है महाभारत की एक कथा। कौरवों के पिताजी का नाम क्या है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का एक श्लोक है महाभारत में, वो वहां कहते हैं, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति। धृतराष्ट्र कहते हैं, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन जानते हुए भी पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं होता करने का।
और मैं ये भी जानता हूं कि मैं और मेरे पुत्र जो कर रहे हैं ये अधर्म है, लेकिन ये जानते हुए भी पता नहीं क्यों मैं ना तो उनको रोक पा रहा हूं ना खुद रोक पा रहा हूं। मतलब व्यक्ति को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन फिर भी वो गलत करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको पता नहीं था कि ये गलत है। सबको पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, सबको पता होता है ये, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो अपराध करते हैं जानते हुए भी कि ये अपराध है, जानते हुए भी हम कर देते हैं। क्यों? हम 2 मिनट के लिए ऐसा विचार कर लेते, ठाकुर जी क्षमा करना, क्या करें, मजबूर ये करना पड़ेगा। तो हमें ये बात तो पता है कि ठाकुर जी को पता है कि हमने ऐसा किया है, हमसे ऐसी वस्तु हो गई है, हमसे ऐसी क्रिया हो गई है। ठाकुर जी सत्य हैं, उनको सब पता है, उनसे कुछ छुपा नहीं है। सत्य। भगवान का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। बंधुओं, ठाकुर जी को कभी भी जड़ मत समझना। ये एक भक्ति में अपराध है कि ठाकुर जी को हम जड़ समझें। ये तो मूर्ति है, कुछ भी पहना दो, कुछ भी खिला दो, कैसे भी रख लो, नहीं, वो चैतन्य है, साक्षात चैतन्य है। उनके प्रति चैतन्य का भाव रखना ही पड़ेगा, तभी आपकी भक्ति आगे को अग्रसित होगी। आप केवल ये भाव रखोगे ये तो मूर्ति है बस, आप भक्ति में कभी उस वस्तु, उस श्रेणी से कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उनके प्रति चैतन्य भाव रखना ही पड़ेगा। हमारे वृंदावन के राधा रमन लाल जी का कभी दर्शन करो आकर के, आपको अनुभव होगा। जिस दिन राधा रमन लाल जी बड़े प्रसन्न होते हैं, अपनी पोशाक से, अपनी सेवा से या किसी भी भाव से प्रसन्न होते हैं, तो उस दिन उनके 3-4 दतुइयां दिखाई देती हैं। कोई गौर से अगर देखे दूरबीन से या फिर फोटो खींच ले, और यदि अभी जैसे गर्मियों के समय में शाम को लगभग हर मंदिर के ठाकुर जी बाहर आ जाते हैं, बाहर आकर के सबको दर्शन देते हैं। आप कभी गौर से देखना, राधा रमन लाल जी जिस दिन बड़े प्रसन्न होते हैं ना, उस दिन उनके दांत दिखाई देते हैं, 3-4 दांत दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। उनको जड़ समझने की भूल भी मत कीजिएगा। हमारे श्री गोवर्धन नाथ, ऐसे ठाकुर जी तो पूरे विश्व में ही नहीं है। क्यों? सारे मंदिरों में अपरस का भाव है, किसी को भी प्रवेश नहीं कर सकता कोई, लेकिन एकमात्र हमारे गोवर्धन नाथ जी ऐसे, यहाँ कोई भी चले जाओ, सबको अधिकार है, सब अंदर चले जाओ, सब गिरिराज जी को गले लगा लो। अच्छा देखो, एक बात और बताएं, ब्रजवासियों को अधिकार है कि जब श्री गोवर्धन जाएं तो किसी गोवर्धन शिला का भले ही अभिषेक ना करें, भले ही इत्र ना लगाएं, भले ही भोग ना लगाएं, लेकिन गले से जरूर लगा के आया करो, क्योंकि ये संबंध हमारा ठाकुर जी ने बनवाया था गिरिराज जी के साथ। और एक और बात बताएं, गिरिराज जी में जितनी भी शिलाएं, गिरिराज जी से जो अलग शिलाएं दिखाई देती हैं, जो गिरिराज जी पर लेटी हुई हैं, ये सब अनन्य ब्रजवासी ही शिला बनकर के गिरिराज जी को माने आलिंगन कर रहे हैं, अपने हृदय से लगा रहे हैं। तो हमारे गिरिराज जी को आलिंगन जरूर किया करो, श्री गोवर्धन नाथ जी को। तो भगवान चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, जड़ कभी नहीं मानना उनको। आप जिस दिन ये भाव रखोगे कि ये जड़ हैं, आपसे उसी दिन से अपराध बनने प्रारंभ हो जाएंगे। सेवा में अपराध, भोग में अपराध, भक्ति में अपराध, उसी दिन से अपराध बनने लग जाएंगे। इसलिए आप उनको चैतन्य समझो। चैतन्य समझोगे, चैतन्य मानोगे। अच्छा, चैतन्य मानने का मतलब एक और सुन लीजिए, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ठाकुर जी को सब जगह संगी लेके चलो, डलिया में कहीं भी ले जा रहे हैं, कहीं का समय, इस समय ठाकुर जी गौचारण में ही होते हैं, अपने ग्वाल बालों के संग होते हैं। इसी भाव से हम कथा में आते हैं कि ठाकुर जी तो गैया चरावे गए, हम कथा करवे चले जाए, शाम को जब जाएंगे तब तक ठाकुर जी आ जाएंगे। ये भाव बंधुओं कब प्रकट होंगे? जब आप अपने ठाकुर जी को जड़ ना समझ के चैतन्य समझो। जैसे हमें सर्दी लगती है, हमें गर्मी लगती है, हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, ऐसे ही ठाकुर जी हैं, वो जड़ नहीं है। व्यक्ति के कमरों में एसी लगे हैं, ठाकुर जी के कमरे में पंखा लगा है, वो भी जोर जोर से आवाज कर रहा है, चर्र चर्र चर्र, धीरे धीरे चलता है। क्यों?
ठाकुर जी के लिए भी एसी लगाओ, वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। ठाकुर जी के लिए भी उतनी व्यवस्थाएं रखो जितनी व्यवस्थाएं आपके लिए हैं। और ये सब भाव बंधुओं कब प्रकट होंगे? जब भगवान को आप जड़ नहीं समझो, चैतन्य समझो। बुरा नहीं मानिएगा, कान पकड़ के क्षमा है सब लोगों से। अपने कमरों का कद देखिए और ठाकुर जी के मंदिर का कद देखो, छोटा ही होता है हर घर में। हमारे घर आना, हमारे लाल जी का कमरा देखना, सारी फैसिलिटी है हमारे ठाकुर जी की। ऐसा नहीं कि उनको जरूरत है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है वो चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, उनको चैतन्य भाव है। पता चली महाराज 7 दिन में ऐसे हो गए आप लोग, कईयों ने तो घरों में कंस्ट्रक्शन करवा दिए। बोले कमरा खोलो महाराज, बड़े करो, भगवान के कक्ष बड़े बड़े बनाओ। हमारा निवेदन केवल इतना है, जितना संभव हो सके उतना भाव रखो, लेकिन रखो चैतन्य वाला, कि ये चैतन्य है। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, सोना, उठना, ये सब भाव ये तभी प्रकट होंगे जब ठाकुर जी को चैतन्य मानो। तो भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। पहला सत्य, दूसरा चित्त यानी चैतन्य, और तीसरा आनंद। जब आप सत उस परमात्मा को चैतन्य मानने लग जाओगे तो भक्ति में आनंद आने लग जाएगा।